ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी का विचारधारा को अपना रहे हैं? भाजपा में नहीं जा सकते? स्वयं आंदोलनकारी के पुत्र हैं। भाजपा में नहीं जा सकते? माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं, जयराम शिक्षित हैं, नहीं जाएंगे। सर्व समाज की बैठक को बुलाकर वो एक सर्व समाज का एक टीम बनाए और उस टीम को लेकर अब वो आंदोलन करें तो विपक्ष का भी मुंह चुप। बच जा रहा था। वो सीट पे कब्जा कौन कर रहे थे? बिहार के लोग, यूपी के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, बंगाल में लोग चुई तक नहीं बोलते थे, और बोलते थे तो जेल में चले जाते थे, मार के मोरा देता था उन लोग। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेपी में तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। लेकिन जब आप गांव देहात में जाएंगे और यहाँ की लोगों की स्थिति को देखेंगे तो आपके आंख से आंसू नहीं, खून टपकने। राजनीतिक दल के नेता आपसी फूट को बहुत जल्दी भांज लिया, इसका भरपूर लाभ लिया। क्यों भैया, आज आप भूमियार लिख रहे हो तो भूमियार हो, इसके पहले आपको भूमियार आप नहीं थे, आपको भूमियार होने का गौरव प्राप्त नहीं। झारखंड के हित की सोचते हैं तो लिखिए झारखंड के लिए। सरकार नहीं रहती तो आज भी लोग तरसते अपने। झारखंड के स्तर पर अगर आप सारी जिम्मेदारी जयराम जी को दे दीजिएगा तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, खोरठा में उसको बोला जाता है कोच्चू छिलो। आपको लगता है कि सरकार में कहीं कमी है, विभागों में कहीं कमी है, आप खुल कर। अक्सर जब भी वीडियो बनाते हैं तो लोग सोचते हैं कि ग्रामीण टीवी कुछ विशेष बात बताएगी। सब क्या हमें हटे कहले चाहे हो कि आज 22 बछर हो गए हमरा झारखंड अलग है, लेकिन ये 22 बछर अगर देखल जाए तो लोके हक अधिकार जनटा बनो हल से पाइलत नहीं। आखिर की रीजन लगे? एक से एक नेता बनल, एक से एक बड़ो बड़ो भाषण, लेकिन अधिकार हमरा को नहीं पाए। हमरा के बीच में हो महावीर सिंह चौधरी जी के 50 प्रखंड के विसूत्री अध्यक्ष लागो, कांग्रेस के नेता। तो कुल मिला के आज की कहले चाहे हम तो दादा हम हिंदी में बात करेंगे आपसे। देखते हैं जो मेंटेलिटी है लोगों का, कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हुए हम देख रहे हैं, और इसी वजह से आज झारखंड अलग हो गया बिहार से। 20-22 साल होने चला, लेकिन लोगों को ये पहचान नहीं मिली कि झारखंडी है कौन। अधिकार से वंचित, हर तरह से वंचित। आखिर इसका मुख्य रीजन क्या है, ये बताइए। सबसे आगे तो ग्रामीण टीवी के सभी दर्शक के जोहार, नमस्कार, जय माँ अम्बे। এখন कुछ कहबे तो बहुत लोग झाल लगी जाते, लेकिन पूछल तो कहा उचित लगे। 15 अगस्त 1983 मेरा जन्म दिवस। 17 साल के बाद मेरे उम्र के 17वें साल में झारखंड अलग हुआ बिहार से। 17 वर्षों तक मेरे गांव की एक पृष्ठभूमि, मेरे गांव के एक माहौल के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, जो झारखंड के लगभग सभी गांवों में वही माहौल था। कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, कास्टिज्म नहीं था, और एक दूसरे कास्ट में भी हम लोगों का आपस में संबोधन जो है चाचा भतीजा, बाबा नाती, चाची, ये सब का रिलेशन रहा। जी बिल्कुल। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं भूमियार हूँ और कोई अगर कुर्मी है तो फिर भी वहाँ भूमियार कुर्मी का फीलिंग नहीं था, वहाँ एक चाचा भतीजा का, भाई भाई का रिलेशनशिप रहा। नवंबर 2000 के बाद, झारखंड अलग होने के बाद, पता नहीं किस कारण से, लेकिन यहाँ की आबो हवा में वो एक संबंध धीरे धीरे लुप्त होने लगा और जातीयता हावी होने लगी। झारखंड बनने के बाद मैं विशेष करके इस बोकारो क्षेत्र के विषय में बोलना चाहूँगा। अलग अलग जाति के लोगों का संगठन का एक बाढ़ सा आ गया। भूमियार समाज के लोगों ने भी कई एक संगठन बना लिए भूमियार के उत्थान के नाम पर। कुर्मी समाज के लोगों ने कई एक संगठन बना लिए कुर्मियों के उत्थान के नाम पर। वही हाल बावरी समाज का भी था। मतलब
एक जो जातीयता से ऊपर उठ के एक ग्रामीण का हम लोग का आपस का जो प्रेम भाईचारा था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और चूँकि मैं स्वयं राजनीति के क्षेत्र में हूँ, शायद मेरा बोलना उचित ना हो, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। राजनीतिक दल के नेता आपसी फूट को बहुत जल्दी भांज जाते हैं। उन्होंने इस फूट को देखा, इस जातिगत भावना को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने इसका भरपूर लाभ लिया। भरपूर लाभ लिया। जातीयता के नाम पर लोगों को आपस में जो एक भेदभाव का एक भावना जो आया था, उस भावना में उन्होंने एक तरह से आग में घी का काम किया और उस आग को और बढ़ाया। और वही कारण है कि लोग अपने लड़ाई में रह गए, जातिगत लड़ाई में रह गए। और जब आप अपने जातिगत लड़ाई में रहिएगा तो सामूहिक लाभ आपको कहाँ से प्राप्त होगा। यही एक कारण रहा कि 22 वर्षों से हम सभी मूलवासी आज भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, क्योंकि वो भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो उनके पिता दिसोम गुरु स्वयं एक आंदोलनकारी रह चुके हैं। जीवन में अनेकों कष्ट उन्होंने सहा और उनके जैसे कई एक स्वर्गीय विनोद बाबू हमारे थे। वो कई एक लोगों के आंदोलन के वजह से, बलिदान की वजह से झारखंड राज्य अलग हुआ। तो दिसोम गुरु के सुपुत्र ही मुख्यमंत्री थे। वो इस आंदोलन को उन्होंने भी बचपन में उस कष्ट को देखा। उन्होंने यहाँ के लोगों को इनका हक देने का प्रयास किया, तो बदले में उनकी सरकार को गिराने का प्रयास होने लगा। वो तो अच्छा है कि हमारे झारखंड के मूलवासियों ने कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए जातिगत लड़ाई को भूले, सभी झारखंडी बने, आंदोलन उन्होंने किया। उनके आंदोलन से सरकार को शक्ति प्राप्त हुआ और आज कैबिनेट में 32 पास हुआ। तो ये बहुत पहले हो जाता। सही। आज आप देखोगे, मुझे तो आश्चर्य लगता है और दुख भी होता है इस बात का। मैं खुद अपने समाज की भी बात करूंगा, भूमियार की भी बात करूंगा। अभी सोशल मीडिया खोलो तो हर व्यक्ति अपने नाम के सामने एक टैग लगा के रखा है, भूमियार जी। अब जैसे मैं अपना उदाहरण दूंगा, अभी महावीर सिंह चौधरी नाम हुआ मेरा, तो महावीर सिंह चौधरी भूमियार। क्यों भैया, आज आप भूमियार लिख रहे हो तो भूमियार हो, इसके पहले आपको भूमियार आप नहीं थे, आपको भूमियार होने का गौरव प्राप्त नहीं था। उस चीज़ को दिखाने की आवश्यकता क्या है। सही बात है, बिल्कुल। कुर्मी समाज में भी बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो अपने जाति को लिखेंगे। बावरी समाज में भी बहुत सारे भाई हैं जो अपने जाति को लिखते हैं। लिखने की आवश्यकता क्या। हर जाति का अपना एक गौरवान्वित इतिहास रहा है जी। हर जाति का एक सम्मान है, लेकिन उस सम्मान को आप जो है मतलब सार्वजनिक स्तर पे अपने जाति को मत दर्शाइए। आप लिखिए तो आप कहीं अगर आप झारखंड के हित की सोचते हैं तो लिखिए झारखंडी। सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, वो सब जाति को लेकर लड़ेंगे, अपने अपने जाति का उत्थान करें, लेकिन कहीं ना कहीं भावना है कि उसका पतन करके अपना उत्थान करना है। तो संयोगवश एक सरकार ऐसा आया है जो कि लोगों की भावनाओं को समझ के काम कर रहा है। नहीं तो आज भी वो फूट है। ये आंदोलन के कारण से एकता आई है, लेकिन एकता के बावजूद वो फूट है कि अगर ये सरकार नहीं रहती तो आज भी लोग तरसते अपने हक के लिए। जी बिल्कुल। और अगर ये सरकार नहीं रहती तो लोग आज जो इस जातिगत भावना से ऊपर उठते हुए थोड़ा थोड़ा नज़र भी आ रहे हैं कि एकजुट होता हुआ नज़र दिख रहे हैं। लेकिन एक बात है कि आप ऑफ कैमरा में अक्सर आप जयराम जी का तारीफ करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, लेकिन जयराम जी पे भी देखिए तो उस पर भी जातिगत टैग लगाते हैं लोग। इस पर क्या कहेंगे। देखिए, मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मालूम लेकिन निश्चित तौर पे मुझसे उम्र में छोटे हैं। छोटे होने के बावजूद उनके कार्यकलापों से मुझे सीख मिला है। जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व दिया और अहिंसात्मक आंदोलन को उन्होंने प्रश्रय दिया, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और राजनीतिक बातों से हट के एक सामाजिक रूप में मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। कई एक लोग हैं हमारे भी इस तरह के परिचय में जो अभी आपने कहा वो सब भी बोलते हैं। तो
मैं चाहूँगा कि जयराम जी उनको ठोस जवाब दें। किनको? उन लोगों को जो लोग जयराम जी पर क्लेम करते हैं किसी भी तरह का कि एक विशेष किसी को लेकर चल रहे हैं, जाति वर्ग को लेकर चल रहे हैं। ऐसा जयराम ने 1932 के लिए जो आवाज़ उठाया या उसके लिए उसने जो पूरे झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जो घूम घूम कर लोगों को जगाया, खासकर मैंने खुद उनकी एक स्पीच को सुना था, चूँकि मैं वहाँ पहुँचा नहीं था, बाई रोड में क्रॉस कर रहा था, उनकी आवाज़ सुन के रुक गया था। ये तलगड़िया बदरों की बात है। महिलाओं को वो संबोधित कर रहे थे, सभी माताओं बहनों को, और वो बोल रहे थे कि पुरुष प्रधान समाज में आपको अपनी शक्ति दिखानी होगी। लोग पिता को, भाई को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन महिला शक्ति को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप आगे बढ़ोगे, आंदोलन सफल होगा। तो जिस प्रकार से एक भाषा होता है, एक बोलने का शैली, उनके अंदर माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद है कि उनकी बातों से महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो जयराम जी को अब चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम अगर उन्होंने ऐसा कभी कुछ किया होगा, मैंने देखा नहीं है अभी तक, सर्व समाज को लेकर एक बैठक बुला ले वो 1932 मूलवासियों का, और सर्व समाज को लेकर अब आगे की लड़ाई, चूँकि अब दिल्ली लेवल में होने वाली है, राष्ट्रीय लेवल में होने वाली है, सभी सांसदों का अब घेराव करना होगा। तो सर्व समाज की बैठक को बुलाकर वो एक सर्व समाज का एक टीम बनाए और उस टीम को लेकर अब वो आंदोलन करें, तो विपक्ष का भी मुंह चुप हो जाएगा। चलिए, ये बात तो हम आपका मान लिए कि जयराम जी को आप आवश्यकता से ज़्यादा देखते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, और वो ये तो नहीं चाहता है, हमको भी लगता है कि उनका दिल ये नहीं चाहता है कि हम एक विशेष जाति वर्ग का नेता बन के रह जाएं। वो भी चाहता है कि सारे को जोड़े, लेकिन कैसे जोड़ा जाए ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। लेकिन एक और बात बताइए हमको कि जयराम जी का हम अक्सर स्पीच देखते हैं, वो जितना ताबड़तोड़ हमला हमारे माननीय सीएम पर करते हैं, कभी उन्होंने महंगाई को लेकर, अन्य मुद्दा को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर कभी कोई बात नहीं रखी। क्या वजह आप समझ रहे हैं? नहीं, जहाँ तक हमारे माननीय मैंने ऐसा देखा नहीं उनको बोलते हुए कि महंगाई पर 2 लाइन बोल रहे हैं, या तो फिर कोई भी चीज़ पर केंद्र सरकार को लेकर कुछ बात ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी का विचारधारा को अपना रहे हैं? ये आरोप लोगों का है या फिर ग्रामीण टीवी का, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, चूँकि आपने प्रश्न उठाया है तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मैंने कहा कि एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं, तो वो जानते हैं कि जनभावना, दर्द क्या होता है, माने जनभावना क्या होता है, लोगों का दर्द क्या होता है। और आंदोलन, जब लोग आंदोलनरत रहे किसी मुद्दे को लेकर, तो चूँकि वो उनके पास शक्ति है तो लोग उन पर आक्षेप लगाएंगे ही। जी जी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जहाँ तक आपने कहा कि महंगाई के मुद्दे को लेकर या कई मुद्दे हैं लड़ने के लिए, जी, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। झारखंड के स्तर पर अगर आप सारी जिम्मेदारी जयराम जी को दे दीजिएगा तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, खोरठा में उसको बोला जाता है कोच्चू छिलो। वो एक मुद्दा उठाए हैं, उस मुद्दे से आपको क्या लगता है? मान लीजिए अगर यहाँ स्थानीय नीति आ जाती है, उसके आधार पर नियोजन नीति बन जाती है, लोगों को नौकरियां होने लगेंगी। कांग्रेस के शासन में केंद्र में महंगाई नहीं थी, ऐसी बात नहीं, महंगाई थी, लेकिन लोगों को रोजगार था, नौकरियां थी, और हमेशा उन लोगों का जो वेतन है वो वृद्धि होता था। पिछले 1 साल से महंगाई मतलब 200 गुना बढ़ गई है। मैं यही बोल रहा हूँ, वृद्धि होता था उस वक्त, तो महंगाई किसी को उतना फील नहीं होता था। आज के डेट में क्या है, केंद्र सरकार रोजगार भी छीन रही है, नौकरियों का पता नहीं है। तो कोरोना काल के बाद में जितने लोगों को पुनः कंपनियों ने बुलाया है, सबका पेमेंट काट लिया गया है, आधा कर दिया गया है। और इधर एक तरफ से अब महंगाई डायन नहीं रही उन लोगों के लिए, शायद अप्सरा हो गई है, आई डोंट नो। लेकिन
मैं इसलिए कह रहा हूँ जयराम जी को भी, ये मेरे तरफ से ही सवाल है जयराम जी के लिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम गांव देहात में जाते हैं, सुदूर इलाके में, जब वहाँ की परिस्थिति को देखते हैं, लोग समझते हैं कि ग्रामीण टीवी वाला आया है, कुछ बात इनसे भी कर लें, तो लोगों के जुबान में एक ही चीज़ आती है, समस्या। फिलहाल मैं मानता हूँ कि झारखंड की स्थिति इस तरह है, इस तरह जकड़ा गया है झारखंड को, इस तरह लुटखंड बनाया गया है। आज हम भथुआ में गए थे एक जगह कार्यक्रम में, वहाँ पे देखे कि नदी का जो बालू होता है, जिनका लोग बोलते थे कि टेंडर नहीं हो रहा है, उसको ग्राम सभा अपने अधिकार में ले रही है, ग्राम विकास में वो पैसा लगाएगी, वो लोग अब गाड़ी का चालान काटेंगे, उनको अधिकार संविधान दिया है, बहुत सारी बातें हुई। तो ये सब चीज़ों से जो हम लोग जागे नहीं, खैर जो भी है नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे ऐसा सवाल पूछा कि भाई सही बात है कि झारखंड, अब हेमंत की बात करें तो इसकी अच्छाई भी देखना है। इसकी अच्छाई मैं ये ग्रामीण टीवी में बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि ओबीसी के लिए 28%, एसटी के लिए 26%, एससी के लिए शायद कितना है 12-13% में प्रतिशत। तो इतने सारे जो सीट को आरक्षण कर दिए। पहले जो पिछली सरकार थी उसमें तो आरक्षित सीट बहुत कम था, आरक्षण कम था, और जो आरक्षण से बच जा रहा था वो सीट पे कब्जा कौन कर रहे थे? बिहार के लोग, यूपी के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, बंगाल के लोग। लेकिन इस सरकार ने कभी ये भी कहा है कि हम ऐसे मारेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मारने की बात, लेकिन ये वास्तविक है। जो लोग अधिकार से वंचित है 22 सालों से, अगर उनको ऐसे नहीं कुछ कर रहे हैं तो उनको आरक्षण देके सीट को रिजर्व करके बाकी का जो बच रहा है 15-20%, 10% उसमें जनरल का भी है, तो बाकी जो सीट बच रहा है उस पर आए जितना आना है। तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत बढ़िया कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी इतना हमला, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। नहीं, देखिए, हमला करना लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का। कोई भी सरकार पूर्णतः सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं हमला करना लोकतंत्र अधिकार है, आप कह रहे हैं, ठीक है। पिछले सरकार में लोग चुई तक नहीं बोलते थे, और बोलते थे तो जेल में चले जाते थे, मार के मोरा देता था उन लोग को, उन लोग का क्या हाल करता था। लेकिन अगर कोई बोलने भी दे रहा है तो इस तरह नहीं बोलो कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यही तो अंतर है पूर्ववर्ती सरकार में और आज के सरकार में। क्यों नहीं? लोग जब तक बोलेंगे नहीं, मान लीजिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं आम जनता के लिए, और उसमें अगर लोगों की राय भी अगर शामिल हो जाती है तो जो भी हम करेंगे वो और बेहतर होगा। तो लोगों को बोलने का पूर्ण हक है। ये पिछली सरकार जैसी नहीं है, हिटलर शाही सरकार जैसी। आपको लगता है कि सरकार में कहीं कमी है, विभागों में कहीं कमी है, आप खुल कर बोलिए। आपके बातों को हम अपना विरोध के स्वरूप नहीं लेंगे, उसे हम अपना समर्थन ही मानेंगे कि आपसे हमें कुछ सलाह मिला। जहाँ तक बात अभी आप जिस ओर ले जाना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जयराम जी का बीजेपी से कुछ साठगांठ है, तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ। जिस दिन स्थानीय नीति, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये चाह रहा था कि हेमंत सोरेन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर, एक मिनट, हेमंत सोरेन आखिर लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस हैं, उनके समर्थित पार्टी के सदस्य हैं। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअल ये सरकार जो है ये कितना लोगों को अपना समझती है, आप कितना अपना समझते हैं। मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। जहाँ तक आपने जो अभी आरोप लगाया था जयराम जी पर, नहीं, मैं समझने के लिए तो मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जयराम शिक्षित है, बिल्कुल शिक्षित लोग भाजपाई नहीं हो सकते, बस। शिक्षित लोग भाजपाई नहीं हो सकते। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और मैंने कहा माँ सरस्वती ने उनको नैसर्गिक गुण दिया हुआ है कि नेतृत्व क्षमता है। भविष्य के लिए उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। और आप कुछ भी बोलो,
हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भाजपा में नहीं जा सकते हैं। स्वयं आंदोलनकारी के पुत्र हैं। भाजपा में नहीं जा सकते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं, जयराम जी शिक्षित हैं, नहीं जाएंगे। भाजपा अशिक्षितों का जमावड़ा है, कितनी बार आपको समझा चुका हूँ। लोग अब समझ रहे हैं। अब तो आप कम से आईसू कम, में जाएंगे। ये उनके ऊपर है, ये उनका विचार। अगर भविष्य में उनको राजनीति करना है, किस पार्टी में जाएं नहीं जाएं, लेकिन मैं निश्चिंत हूं कि शिक्षित व्यक्ति हैं, भाजपा में नहीं जाएंगे। मैं निश्चित हूँ कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो शिक्षित हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेपी में तो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ों का जमावड़ा है भाजपा। अच्छा, अब आप एक चीज़ बताओ, जिनके सेंट्रल नेतृत्व दिन रात चीखते चिल्लाते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, सारे कांग्रेसियों को तो अपने यहाँ लेकर विधायक संसद बना रहे हैं, तो भाजपा मुक्त हो जाएगा कुछ दिन में। पता चलेगा कांग्रेस ए और कांग्रेस बी की लड़ाई चल रही है। तो अशिक्षितों का जमावड़ा है भाजपा, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आज के दिन में। तो ये थे महावीर सिंह चौधरी जी, और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जयराम जी के बारे में इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जाति धर्म से ऊंचा उठकर सभी लोगों को एक झारखंडी समझकर राजनीति करें। यह तो सभा करें, उनको एक मंच में लाने का काम करें। मैंने कहा कि वो करते हैं, लेकिन चूंकि उन पे आरोप लगाया जाता है कि वो जातिगत जी बिल्कुल लगाया जाता है, जातिगत भावना के अनुसार काम कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि जयराम जी एक बार सर्व समाज का मीटिंग बुलाएं, उस समाज का वो नेतृत्व करे, हर व्यक्ति उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगा, और बाकी के मुद्दों जैसे आपने कहा महंगाई पर, बेरोजगारी पर, उस पर अटैक करे, सभी को लेकर। सांसदों का भी घेराव करना बाकी है। आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं, जयराम जी का इतना तारीफ कर रहे हैं, मैंने आपको कितना बार फंसाने का कोशिश किया, लेकिन अब फंसे नहीं। कई एक दफ़े मैंने कहा है, और कांग्रेस का इतिहास है, हर आंदोलनकारी का कांग्रेस ने सम्मान किया है, सम्मान हम आगे भी करेंगे, और जिनमें नेतृत्व क्षमता है हम उनका आदर करते हैं। चलिए, तो ये थे महावीर सिंह चौधरी जी, और हम दोनों की बातचीत आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़ोरदार कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हक अधिकार की बात है। जो लोग बाहर प्रदेश से आए हैं उनका भी हम लोग सम्मान इज्जत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब आप गांव देहात में जाएंगे और यहाँ की लोगों की स्थिति को देखेंगे तो आपके आंख से आंसू नहीं, खून टपकने लगेगा, क्योंकि उन्हीं का झारखंड, उन्हीं की ज़मीन चली गई, आज वो अधिकार से वंचित हैं, पेंशन के लिए मर रहा है लोग, और बहुत तरह की समस्या हैं, जो देखकर एक सच्चा इंसान, सच्चे दिल का इंसान रो पड़ेगा। तो तमाम बातों को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? मैं AR बुकारवी, जय झारखंड।